आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं इसका बीएड, बीटीसी, टीएलएड, टीटी, सुपर टेट, सीटेट और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी बहुत सारी आवश्यकता होती है। इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। इस विषय का नाम है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जिसको अंग्रेजी में हम साइकोलॉजी कहते हैं, और ये आज बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट के रूप में आया है। स्पेशली जो ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर सामान्यतः मनोविज्ञान की बात करें तो सामान्यतः मनोविज्ञान को मन यानी माइंड और मानसिक क्रियाओं का यानी कि मेंटल एक्टिविटीज़, मन और मानसिक क्रियाओं का विज्ञान माना जाता है। लेकिन मनोविज्ञान इससे कहीं बहुत अधिक ज़्यादा है। मनोविज्ञान 3 शब्दों को लेकर आगे बढ़ता है। कारक, प्रेरक और नियंत्रक। मनोविज्ञान 3 शब्दों को लेकर आगे चलता है, कारक, प्रेरक और नियंत्रक। हम मनोविज्ञान में मनुष्य और पशु पक्षियों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, उनके व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। और व्यवहार में 3 चीज़ों की चर्चा हम करते हैं। कारक, कोई भी कार्य चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, कोई भी कार्य हो रहा है या कर रहा है तो उसको कारक कहते हैं। और हम यह बात अच्छे तरह से जानते हैं कि कोई भी कार्य हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा कार्य हो, उस कार्य को होने के पीछे कोई ना कोई प्रेरक होता है। कोई भी व्यवहार चाहे पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, उसका कोई भी व्यवहार है तो उस व्यवहार के पीछे कोई ना कोई प्रेरक है। बिना किसी के प्रेरणा के, प्रेरक के कोई कार्य नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम किचन में खाना बनाने तभी जाते हैं जब प्रेरक का कार्य भूख करती है। अगर भूख हमको न लगे तो खाना बनाने ना जाएं। इसी तरह से कोई भी व्यवहार है उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरक होता है। और फिर तीसरे चरण में हम नियंत्रक की चर्चा करते हैं कि कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो किस तरह से उस कार्य को नियंत्रित किया जा सके, या उसके अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, कैसे उसके व्यवहार को नियंत्रित करके परिवर्तित किया जा सकता है और कैसे उसके व्यवहार को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो संपूर्ण मनोविज्ञान इन 3 तत्वों को लेकर आगे 3 शब्दों के द्वारा ही आगे बढ़ता है, कारक, प्रेरक और नियंत्रक। क्रिया के पीछे के प्रेरक और कैसे उस क्रिया को, कैसे उस व्यवहार को, कैसे उस कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है, इसी की चर्चा मनोविज्ञान में की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो भारत में तो प्राचीन समय से ही इसकी चर्चा हो रही है। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली जो सबसे प्राचीन शिक्षा प्रणाली हमारी है, उसी में वहाँ से ही मन के आधार पर और क्षमता के आधार पर, योग्यता के आधार पर शिक्षा देने की बात की जा रही है। लेकिन पाश्चात्य देशों में हम बात करें तो भारत के बाद अगर कहीं पर इसकी चर्चा शुरू होती है तो देश होता है यूनान। यूनान में मनोविज्ञान की शुरुआत होती है और मनोविज्ञान को यूनान में शुरू करने का श्रेय दार्शनिकों को जाता है। मनोविज्ञान की हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। दार्शनिकों को इसका श्रेय जाता है और उन दार्शनिकों में सबसे पहला नाम आता है प्लेटो का। और प्लेटो के शिष्य अरस्तु प्लेटो की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और उनका साथ बाद में डेकार्टे भी देते हैं। तो उस समय सर्वप्रथम चरण में जो मनोविज्ञान का प्रथम चरण था उसमें मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ऐसा प्लेटो कहते हैं, अरस्तु कहते हैं, डेकार्टे कहते हैं। स्किनर का मानना है कि मनोविज्ञान के जो जनक थे
वो अरस्तु थे, लेकिन अधिकांश लोग प्लेटो को भी मानते हैं, क्योंकि प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो पहले थे और अरस्तु बाद में थे, इसलिए अधिकांश लोग प्राचीन मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो अरस्तु को भी मानते हैं। स्किनर अरस्तु को मानते हैं कि अरस्तु ऐसे एक विचारधारा के जनक हैं। उस समय मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये किसने कहा? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे आदि प्रमुख विचारक थे जो ऐसा मानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, मनोविज्ञान के अर्थ की बात करें, तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। जो अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगस। साइके और लोगस ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं जिससे साइकोलॉजी शब्द बना है। ग्रीक भाषा में साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ जो निकलता है वो यही निकलता है, आत्मा का विज्ञान। अब साइके और लोगस ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। अगर हम लैटिन भाषा में इसकी बात करते हैं तो आत्मा को सोल कहा जाता है और अध्ययन या विज्ञान को स्टडी और साइंस कहा जाता है। तो इसीलिए कहा गया साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसने कहा था? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। ये कहते थे कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी आत्मा होती है। आत्मा में जो भी चीज़ें आती हैं वैसा ही व्यवहार मनुष्य करता है। तो मनुष्य की समस्त क्रियाओं और व्यवहारों का आधार कौन होता है? आत्मा होता है। ये बात किसने कही? ये बात प्लेटो ने कही, अरस्तु ने कही, डेकार्टे ने कही। क्या कहा? कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार आत्मा होती है, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अब इन्होंने ये कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, लेकिन बहुत समय तक इसको आत्मा का विज्ञान माना गया, लेकिन कुछ समय बाद लोग इसकी चर्चा करने लगे कि मनोविज्ञान अगर आत्मा का विज्ञान है तो आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा दिखती कैसे है, आत्मा कार्य कैसे करती है, आत्मा की स्थिति क्या है, इस बात पर लोग चर्चा करने लगे। और आत्मा के स्वरूप को, इस विचारधारा को मानने वाले लोग आत्मा के स्वरूप को बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाए, अतः लोगों ने इसकी स्वीकारता कम कर दी। लोग कम स्वीकार करने लगे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसके बाद 17वीं सदी के शुरुआत में लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसका मन होता है, मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसका मन होता है, इसलिए मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। और ये कहने वाले थे पोम्पोनोजी। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, किसने कहा था? पोम्पोनोजी ने कहा था कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसका मन होता है। ये किसने कहा? ये पोम्पोनोजी ने कहा कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार, समस्त व्यवहार का आधार उसका मन होता है, उसके मन में जो चीज़ आती है वही कार्य वो करता है, इसलिए मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। पोम्पोनोजी के सहयोगियों में जो इस बात को मानते थे कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, उनमें हॉब्स, लॉक, और लीबनीज ये प्रमुख थे जो
ये प्रमुख विचारक थे जो मानते थे कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। पंपनोजी, हाफ्स, लॉक, लीबनिज आज प्रमुख विचारक थे जो इस बात को स्वीकार करते थे। अब यहाँ फिर एक नई समस्या पैदा हो जाती है। कुछ समय तक तो इसको मन का विज्ञान माना गया, लेकिन लोग फिर चर्चा करने लगे कि मन का स्वरूप क्या है, मन की स्थिति क्या है, मन कार्य कैसे करता है। अगर आप ये स्पष्ट कर दें तो हम मान लेंगे कि मनोविज्ञान मन का व्यवहार है, लेकिन मन के स्वरूप को ये बेहतर ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाए, इसलिए धीरे धीरे लोग इसको मन का विज्ञान भी स्वीकार करना कम करने लगे। कुछ समय बाद चर्चा की जाती है तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया और ये कहा गया कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी चेतना होती है और चेतना के कारण ही मनुष्य सारे कार्य या व्यवहार करता है, इसलिए मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और चेतना का विज्ञान कहने वाले कौन थे? चेतना का विज्ञान मानने वाले विलियम जेम्स, विलियम वुंट और विलियम सिली। विलियम जेम्स, विलियम वुंट और विलियम सिली आज प्रमुख विचारक थे जो ये मानते थे कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी चेतना है। चेतना के परिणाम स्वरूप ही मनुष्य सारे कार्य करता है, इसलिए मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान किसने कहा? विलियम जेम्स ने। मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी चेतना है, किसने माना? विलियम जेम्स ने। और विलियम जेम्स के साथ विलियम वुंट और विलियम सिली भी थे। ये इस बात को मानते थे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब यहाँ मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। जो विलियम जेम्स थे, विलियम जेम्स, इनकी एक पुस्तक, विलियम जेम्स की एक पुस्तक 1880 में प्रकाशित होती है। 1880 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स की पुस्तक प्रकाशित होती है। कब प्रकाशित होती है? 1880 में। क्या नाम होता है उसका? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। ये पुस्तक प्रकाशित होती है जिसमें इन्होंने विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत और कार्य को एक स्वरूप प्रदान किया, बहुत सारे सिद्धांतों की रचना की और इस पुस्तक के आधार पर ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र के विज्ञान के रूप में स्थापित करने का कार्य विलियम जेम्स ने किया। मनोविज्ञान को एक नई पहचान मिली। अभी तक इससे पहले जो मनोविज्ञान था वो कहीं ना कहीं दर्शन के प्रभाव में था, उसमें विज्ञान कम था और दर्शन ज़्यादा था। लेकिन इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र स्वरूप मिला, जिसको 1880 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को श्रेय दिया गया। विलियम जेम्स, इसी के कारण विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा गया। विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक माने गए। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अगर पूछा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है या मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक माने गए। और प्रकार्यवाद के एक संप्रदाय है मनोविज्ञान का, प्रकार्यवाद, उसके भी जनक विलियम जेम्स ही माने गए।
अब विलियम जेम्स के साथ एक और विचारक थे, विलियम जेम्स के साथ एक और विचारक थे विलियम वुंट। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय वर्तमान समय में, उस समय इसको लिप्जिंग विश्वविद्यालय कहा जाता था, वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय इसको कहा जाता है। तो 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की और मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यों की शुरुआत की। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। क्यों कहा गया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक? क्योंकि विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला स्थापित की और मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यों की शुरुआत की। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना गया। और एक संप्रदाय है मनोविज्ञान का संरचनावाद, और संरचनावाद का जनक भी विलियम वुंट को माना गया। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने स्थापित की। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? 1879 में, 1879 में। कहाँ स्थापित हुई? जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में स्थापित हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये लोग चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे, लेकिन चेतना के स्वरूप को बहुत बेहतर ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाए। लोग इनसे भी एक प्रश्न उठाने लगे कि चेतना क्या है, चेतना का स्वरूप क्या है, चेतना की स्थिति क्या है, चेतना कार्य कैसे करती है, और हम क्यों माने इसको कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना के स्वरूप को ये बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाए, इसलिए लोगों में इसकी स्वीकारता भी कम होने लगी। फिर इसी समय फ्रायड और जुंग आते हैं। फ्रायड और जुंग आते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य के मन के दो स्तर होते हैं, दो प्रकार के मन होते हैं, चेतन मन और अचेतन मन। और चेतन और अचेतन मन से ही वो प्रभावित होता है और उसी के से प्रभावित होकर सारे कार्य करता है। इसलिए मनोविज्ञान चेतन और अचेतन का विज्ञान है। लेकिन ये भी लोगों में स्वीकारता इसकी भी नहीं हुई। ये भी चेतन और अचेतन के स्वरूप को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाए, तो इसको लोग इसको भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि मनोविज्ञान चेतन और अचेतन का विज्ञान है। फिर 20वीं सदी की शुरुआत होती है और 20वीं सदी के शुरुआत में एक नाम आता है जेवी वाटसन। जेवी वाटसन का नाम आता है। जेवी वाटसन कहते हैं कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसका व्यवहार होता है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप ही वो कार्य करता है, इसलिए मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा? जेवी वाटसन। और जेवी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। कि व्यवहारवाद का जनक कौन है? एक ये व्यवहारवाद जो है वो मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है, तो व्यवहारवाद का जनक जेवी वाटसन। मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसका व्यवहार है, ये किसने कहा? जेवी वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? जेवी वाटसन। जेवी वाटसन व्यवहारवाद से बहुत प्रभावित थे, व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने ही कहा था कि तुम मुझे कुछ नवजात शिशु दे दो,
और जो कहोगे वो उनको मैं बना दूंगा। ये व्यवहारवाद से प्रभावित थे, तो मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान कहा गया और इन्होंने इसको समाज के सामने, विश्व के सामने इस बात को स्पष्ट भी कर दिया कि मनोविज्ञान व्यवहारवाद का विज्ञान क्यों है। और इसी से संबंधित एक परिभाषा दी जाती है जो कार्लसनिक द्वारा दी जाती है। कार्लसनिक कहते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है और इसको मानव व्यवहार का विज्ञान ही माना जा रहा है। तो ये कुछ मनोविज्ञान की शुरुआत जो थी, ये शुरुआत था उसका, और लोग इसको स्वीकार करने लगे कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। आज हमारा ये मनोविज्ञान का संक्षिप्त सा इतिहास था, विकास था, संक्षिप्त सा परिचय था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।